तो दिस स्कीम इज फॉर दी रूरल वीमेन। यहाँ से आपको बस यही जानना है। सरकार ने प्रावधान किया है, प्रधानमंत्री हैं इस योजना के तहत सभी को कह रहे हैं कि भैया आप लोग क्या करिए, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स। कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये वाली योजना, दैट इज मिष्टी योजना। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में ना, जिनका नाम सुन के आपको कुछ लगेगा और उसका जो मीनिंग है वो कुछ और होगा। तो इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा ये वीडियो है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लास्ट तक देख लेना, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है। तो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले जो योजना है इसका नाम है लखपति दीदी योजना। अब नाम से ही क्लियर है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू दी अर्निंग, यानी कि महिलाओं को लाख रुपए कमाने वाली ये स्कीम है ऐसी लगती है। अब इसके बारे में आपको जानना क्या है। सबसे पहले ये जो योजना है किसकी है, तो ये वही सेंटर यानी कि केंद्र की योजना है और ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है ना। यानी कि आपका ये जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है, यह आपका कौशल पर आधारित योजना है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। किसके लिए है, तो है आपका महिलाओं के लिए, एज द नेम सजेस्ट दीदी, है ना, महिलाओं के लिए। बट कैसी महिलाएं, शहरी महिलाएं या फिर आपका ग्रामीण महिलाएं, तो दिस स्कीम इज फॉर दी रूरल वीमेन। तो सरकार का ये टारगेट है इस योजना के माध्यम से कि हम क्या करेंगे, 2 करोड़ आपका ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करेंगे। किसके माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, यानी कि महिला स्व सहायता समूह में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको हमको एम्पावर करना है। इतना एम्पावर कर देना है कि वो लोग आपका लाख रुपए आपका कमा पाए। और बट आपको ध्यान देना है, महिला स्व सहायता समूह, बट महिलाएं कहाँ की, आपका रूरल परिवेश वाली, यानी कि ग्रामीण परिवेश वाली। क्लियर है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ दिस स्कीम, दैट इज द लखपति दीदी योजना। इसको लेके ना कुछ अभी चीजें वायरल भी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी महिलाओं से बात कर रहे थे, उन लोग वाकई में क्या अर्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपए का बचत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, लखपति दीदी योजना। ठीक है, वर्ष 2023। नेक्स्ट जो स्कीम है वो क्या है, वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा, जब भी हम बात आती है भगवान विश्वकर्मा की, तो हमको पता है कि इसका संबंध है किसी चीज के निर्माण करने से। तो हमारे यहाँ अगेन ये जो स्कीम है ये भी आपका किस पर बेस्ड है, तो स्किल पर बेस्ड है। तो स्किल पर बेस्ड है मतलब क्या होता है, हमारे देश में जो कामगार हैं या फिर जो आपका शिल्पकार होते हैं ना, इनके पास कला तो होती है बट इनके पास क्या नहीं होता, उनके पास नहीं होता तो रुपया, पैसा नहीं होता इनके पास। ठीक है, तो सरकार इस योजना के तहत क्या करेगी, इनको ना लोन देगी। लोन मतलब क्या देगी, इनको ऋण प्रदान करेगी। वो भी किस पर, वो भी आपका लो इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि कम ब्याज दरों में शिल्पकारों को और कामगारों को या फिर स्किल बेस्ड कोई भी कार्य करने वाले व्यक्ति को इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, लोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना है विश्वकर्मा योजना। एक बेसिक बात और जान लीजिएगा, इस योजना का जो इंपॉर्टेंस है या जो सरकार का इस पे जो फोकस है, उस बात को ऐसे समझ सकते हो आप कि 2023-24 से लेके 2027-28 के बीच में सरकार ने प्रावधान किया है इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए प्रदान करने का। ठीक है दोस्तों, तो इतना महत्वपूर्ण ये वाली योजना है। तो पहले मैंने बताया आपको लखपति दीदी योजना, सेकंड आपका पीएम विश्वकर्मा योजना। किसके लिए याद रहेगा ना, स्किल बेस्ड कामगार और शिल्पकारों के लिए। नेक्स्ट पे बढ़े। देखिए, मैं फटाफट बता रहा था कि हमको बस ये जानना है कि यहाँ से काम का क्या है, ये किसके बारे में है, बस यही हमको फिलहाल समझना है। अमृत धरोहर योजना, यहाँ पे ने इस पॉइंट को नोट करिए, अमृत। ठीक है ना, तो अमृत धरोहर योजना जो है ना, इसका संबंध है किससे, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स। अब ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है ना, पर्यावरणीय आपका दृष्टिकोण से, इन्वायरमेंटल आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो आपका वेटलैंड्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। तो न सिर्फ इनका कंजर्वेशन बट प्रमोशन ऑफ व्हाट, इको टूरिज्म। ठीक है, तो इको टूरिज्म पर प्रमोट करना और वेटलैंड्स का संरक्षण करने के उद्देश्य से अमृत धरोहर योजना लाई गई
वर्ष 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। याद रहेगा, अमृत धरोहर योजना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा है? पीएम प्रणाम योजना। आगे मैं आपको पीएम नमस्ते योजना ही बताऊंगा, ठीक है ना, तो दोनों को समझिएगा। देखिए, पीएम प्रणाम योजना का मतलब क्या है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस योजना के तहत सभी को कह रहे हैं कि भैया आप लोग क्या करिए, आप लोग ना ये जो चीज है दैट इज जो केमिकल फर्टिलाइजर है ना, इसके यूज को कम करो, जितना संभव हो सके यथासंभव कम करिए। और जो बायो फर्टिलाइजर है ना, बायो फर्टिलाइजर, इसके यूसेज को आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में ये योजना है दैट इज पीएम प्रणाम योजना। याद रहेगा ना, पीएम प्रणाम का क्या बोल रहे हैं भैया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज मत और बायो फर्टिलाइजर का यूज आपका बढ़ा दो। क्लियर? पीएम प्रणाम योजना। नेक्स्ट जो योजना वो कौन सी है? मिष्टी योजना। मिष्टी समथिंग विच इज रिलेटेड टू दी बंगाली लगता है ना वर्ड। अब ये जो मिष्टी योजना है इस पे समझिएगा, जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं ना, कोस्टल एरिया, वहां पे एक टाइप का फॉरेस्ट मिलता है स्पेशली सुंदरबन के डेल्टा में, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो जो जितने भी कोस्टल एरिया है वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये वाली योजना दैट इज मिष्टी योजना। हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपने बजट में इसके बारे में प्रावधान किया था, तो उसके तहत हमारा देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारे एक मंत्रालय था, इस मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि पर्यावरण, वन और क्या क्लाइमेट चेंज वाला जो मंत्रालय है वही इस योजना को चला रहा है, मिष्टी योजना। तो नाम याद रखिएगा, मिष्टी मतलब बंगाल मतलब मैंग्रोव वन, और उसी के कंजर्वेशन के बारे में ये वाली योजना है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट योजना कौन सी है भाई? नेक्स्ट योजना इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। हिंदी में इसी को हम कहते हैं सघन इंद्रधनुष योजना 5.0। इंटेंसिफाइड का मतलब होता है हिंदी में सघन। क्लियर? तो ये जो मिशन इंद्रधनुष 5.0 है, इसके पहले 3.0 भी आया, 2.0 भी आया, 4.0 भी आया, ये वाला 5.0 है। इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ नहीं है। इसका पर्पस क्या है? देखिए, सरकार का पर्पस होता है कि जितने ज्यादा बच्चों को, जितने ज्यादा गर्भवती महिलाएं हैं ना, उनको टीकाकरण हो जाए। ठीक है ना, पर इसके बाद भी जो लोग बच गए हैं, ऐसे बच्चे और ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है, जिनका टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको खोजना और उनको खोज कर उनको प्रॉपर आपका वैक्सीनेशन या वैक्सीन प्रोवाइड कराना इस योजना का उद्देश्य है। इसीलिए इससे कहा गया है 5 इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष हमको आपको पता है कि टीकाकरण से संबंधित है। एक बार मिशन इंद्रधनुष से क्वेश्चन भी आया था। अब मैं आपको फिर से एक बार एक होमवर्क देता हूं, मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि जो इंद्रधनुष योजना है इसके तहत कौन कौन सी बीमारियों के लिए या कौन कौन सी चीजों के लिए ना टीका प्रदान किया जाता है। जाके बस एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? समर्थ योजना। देखिए, समर्थ योजना है ना, इसका जो संबंध है वह है आपका कपड़ा मंत्रालय से। बस यहां से आपको बस यही जानना है, यानी कि जो वस्त्र उद्योग है उसके सामने जितनी भी एलाइड इंडस्ट्री है ना, उन सभी से संबंधित ये वाली योजना है दैट इज समर्थ योजना। नेक्स्ट है आपका नमस्ते। नमस्ते का मतलब क्या होता है? देखो, एक जगह हमारे मोदी जी प्रणाम कर रहे थे, कह रहे थे आपका फर्टिलाइजर का यूज मत करो, और किसका यूज कर लो आप लोग यूज कर लीजिए आपका बायो फर्टिलाइजर का। नमस्ते जो योजना है, यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे देश में मैला ढोना की जो प्रथा है बहुत ही खतरनाक प्रथा है। व्यक्ति आपका सेप्टिक टैंक में उतरता है सफाई करने के नाम से, वहां एक जहरीली गैस होती है, उसका नाम मीथेन है। कई बार ऐसी किसी जहरीली गैस के नाम से मृत्यु भी हो जाती है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है ना, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक, और जो सेप्टिक टैंक है, ठीक, तो इनके जो क्लीनिंग होती है ना, वहां पर अब व्यक्ति, किसी मानव या किसी मनुष्य की जगह हमको यूज करना है क्या? हमको यूज करना है मशीन का। तो मशीन के माध्यम से इनकी सफाई के बारे में यह योजना है दैट इज नमस्ते योजना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस काम से जुड़ा हुआ है ना, वो अपनी जान को खतरे में न डाल के मशीनों का उपयोग करे और वो काम कर ले। इसके बारे में है नमस्ते परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद है नया सवेरा। नया सवेरा मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ
आपका अल्पसंख्यक यानी कि जो आपका माइनॉरिटी से जो आपका डिपार्टमेंट है उसी की योजना है नया सवेरा योजना। यहाँ पे हमारे देश में अधिसूचित जो 6 आपका माइनॉरिटीज, क्या क्या वो 6 माइनॉरिटीज है, मुस्लिम्स हैं माइनॉरिटीज में, इनको माना जाता है। अब किसके बाद में क्रिश्चियंस हैं आपका हमारे देश में माइनॉरिटीज जिनको हम मानते हैं, सिख, इनकी संख्या तो कम है ही, साथ में आपका जैन और आपका बौद्ध और आपका पारसी, ठीक है ना। इन 6 आपका जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं इनके बारे में योजना है। और योजना किस बारे में है, इन समुदाय के बच्चे अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना तो उनको कोचिंग के लिए सरकार क्या करेगी, प्रमोट करेगी, ठीक है। इसके बारे में ये वाली योजना है नया सवेरा योजना। क्लियर? अच्छा, इसके बाद युवा 2.0 आपको दिख रहा होगा, युवा 2.0। तो युवा, हमारे देश में कई युवा लेखक हैं यानी कि राइटर है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह योजना तैयार की गई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और पर्पस है हमारे देश में जितने भी युवा लेखक हैं ना उनको क्या करना, उनको सपोर्ट करना ताकि वो अपनी लेखन की जो शैली या लिखने का जो उनका इरादा है, जो इच्छा है, वो और उसको आगे आपका बढ़ाकर लेके जाए। तो युवा 2.0 आया, मतलब इसका संबंध किससे है, युवा लेखकों से। और युवा लेखक मतलब कैसे, जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम हो, अधिक नहीं। अगर 30 वर्ष से कम वाले हो और लिखते हो तो तुमको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि सर हम तो 30 से ज़्यादा क्या हो गया, अब क्या करेंगे, तुम्हारे लिए नहीं है ये 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्माइल योजना। तो देखिए इस योजना का संबंध क्या है, हमारे समाज में एक तबका ऐसा है जो हमेशा हाशिए पे रहता है, उनके बारे में कुछ खास बातें की नहीं आती। तो इस योजना का उद्देश्य है उनको सोशली इंक्लूड करना, सोशल इंक्लूजन का ये प्लान है। तो यह जो योजना है यह प्रदान करती है क्या, यह योजना प्रदान करती है सामाजिक सुरक्षा। किन्हें, यह प्रोवाइड करती है आपका ट्रांस जेंडर्स को, ओके, प्लस जितने बैगर्स होते हैं ना, दैट इज जो भिखारी हैं होते हैं आपका घूम रहे होते हैं ना, तो इन सबको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो स्माइल योजना है केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। स्माइल किसके बारे में, ट्रांसजेंडर और जो बैगर्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसजेंडर से संबंधित स्माइल योजना। और जो लास्ट है वो आपका श्रेष्ठ योजना। हमारे देश पे देखिए जो कैटेगरीज हैं, पिछड़ा एक वर्ग है, उसमें से एक वर्ग है जो बहुत समय से आपका पिछड़ा हुआ है, हम कहते हैं आपका अनुसूचित जाति। तो ऐसी वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके संबंध में यह योजना है जो उनको आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी योजना है, मैंने आपको फटाफट बता दिया, इसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं एक बार जल्दी से आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा आपका लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना का मतलब क्या था, दीदियों को लखपति बनाना है। टारगेट कितना है, 2 करोड़। किसके थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। कहाँ की महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं आपका ग्रामीण क्षेत्रों की, दैट इज रूरल एरिया की। फिर मैंने आपको बताया आपका क्या, नमस्ते योजना। नमस्ते मतलब क्या था, जो सीवेज था और जो सेप्टिक टैंक था, यहाँ पर हमको किसका यूज करना है, मशीन का यूज करना है। वैसे देखो पीएम के नाम से एक योजना थी, कौन सी योजना, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसका यूज मत करो, किसका यूज कर लीजिए, बायो फर्टिलाइजर का यूज कर लीजिए। समझ में आ गई बात। और कौन सी योजना थी, एक थी युवा 2.0 योजना। युवा 2.0 में क्या था, 30 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, उनको हमको क्या करना है, आपका सपोर्ट करना है। तो आप देख रहे हो ना, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फटाफट अपना रिवीजन कर सकते हो। इतनी चीजें यहाँ पे काम की थी। ऐसे ही ना हम क्या करेंगे, ऐसी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई वेब पोर्टल हो गया, जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया है, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपको बस जल्दी से इसको देख लेना है, अपने फटाफट नोट बना लेने हैं। अगर आपको ये नोट भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ निकाल के आपको वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।